देख छोरे देख, याद है? अरे याद कैसे नहीं रहेगा माँ? कितनी सुंदर लग रही ज्योति इस फोटो में, देखो। है? अरे ये चूड़ियां आपने आज तक सहेज के रखी है। याद है ये चूड़ियां? अरे याद कैसे नहीं रहेंगी छोरे, नजर कमजोर हुई है हमारी, दिमाग तो अभी वैसे का वैसा तेज है। याद है हमारे को, जोधपुर में मेला लगा था, वहां से खरीद के लाई थी मैं। अब चूड़ियां तो आगे बड़ी बड़ी ज्योति के हाथ में नामे थी, लेकिन छोरी को इतनी पसंद आई कि पूरे घर में पहन के घूम घूम के दीवानों की तरह। सुधी भी, सुधी ने भी हाथ में पहनी, छन छन छन। ये समय भी ना बस कैसे पंछी बन के उड़ जावे है। और छोटी सी सुधी हमारी कैसी बड़ी हो गई है, जिम्मेदार भी हो गई है, नौकरी पे जाने लगी है। देखो जरा, ठाकुर जी खुश रखे हमारी छोरी को बस। माफ कीजिएगा, आप दोनों के बीच मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस घर में 2 नहीं 3 बेटियां हैं। अरे पद्मा, जानू हूं मैं। ये देख, तीनों बहनें साफ साफ दिखाई दे रही है इसमें। ये देख, सुषमा भी साफ नजर आ रही है हमारे को, तो कितनी अच्छी लग रही है तीनों बहनें, देख। जी हाँ माँ जी, लेकिन जब से तस्वीर आपके हाथ में आई है, तब से आप ज्योति और सुधा की ही तारीफ किए जा रहे हैं। सुशी का तो नाम तक नहीं लिया आपने। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया उसने, जिसकी वजह से आप लोगों ने उसे पराया कर दिया? माँ, इस औरत को कैसे समझाऊं मैं कि सुशी मेरी ही बच्ची है, मेरा अपना खून। कैसे समझाऊं कि मैं बाप हूं उसका, उसकी तकलीफ मैं भी समझता हूं। कोई मेरी तकलीफ नहीं समझना चाहता, बृची भी नहीं। सब दिखावा करते, बस मेरी माँ ही है जो हमेशा मेरा दुख समझती है। सिर्फ वही मेरा साथ देती है। लेकिन कब तक मैं उन पर बोझ बनकर रहूंगी? अपना घर मुश्किल से चलता है, कब तक और कितना करेंगी मेरे लिए? बेटा, लेकिन मैंने सुना है तुम्हारी एक बड़ी बहन है, बहुत अमीर है, क्या वो तुम्हारी मदद नहीं करेगी? नहीं, उसने तो एक अमीर आदमी को फंसाकर शादी कर ली। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। वैसे भी वो मेरी सौतेली बहन है, मेरा कभी भला नहीं चाहेगी। काकी, आप बस मेरे लिए काम ढूंढ दीजिए। मुझे इस वक्त काम की बहुत जरूरत है। घर में राशन तक के पैसे नहीं, लेकिन हाँ, इस बार किसी अच्छी जगह, मेरा मतलब है जहाँ कोई समस्या ना खड़ी। थोड़ी मुश्किल है। दिवाली के समय बख्शिश की लालच में कोई अपना काम नहीं छोड़ता। लोग 1-2 दिन के लिए काम वाली रख लेते हैं। कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगी। काकी, मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। आप प्लीज कोशिश कीजिए। काकी जी प्लीज, जब भी घर लौटता हूँ दोनों गप्पे मारते दिखती हैं। अब तुम्हें घर के काम के लिए भी न्योता देना पड़ेगा मुझे। जल्दी खाना लगाओ मेरे लिए, मुझे बाहर जाना है। जी आप मुंह हाथ धो लीजिए, खाना तैयार है। इस साल दिवाली हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तुम अपने सारे दोस्तों को बुलाना, और हाँ, पंकज जी के सारे दोस्तों की लिस्ट दे देना मुझे, मैं सबको बुला लूंगी। उनके लिए सरप्राइज होगा ये। आपने दिवाली की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। इतने दिनों से शिशु मंगल से भी छुट्टी ली है, वहां भी जाना होगा। थोड़ा मुश्किल काम है। कुछ भी करना पड़े प्रतीक, मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस घर की सारी खुशियां वापस लौट आए। भाभी, मैं हूं ना आपके साथ, आपका असिस्टेंट। लेकिन मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं।
मुझे किचन और घर के काम कुछ नहीं आते। छोटी माँ भी नहीं है, आप अकेले कैसे करेंगे इतना सब? बहुत सारी मिठाइयाँ बनानी है और लॉन्गश्री है आपके साथ, लेकिन उन्हें बंगाली स्वीट के अलावा कुछ नहीं बनाना आता। ये बात ना है, बऊदी ने हमको जलेबी, लड्डू और हलवा सब कुछ बनाना सिखा दिया है। हाँ, आप हम पर अपना प्रयोग पहले कर चुकी हैं। देखा देखा बऊदी, ये छोटा बाबू भी ना हमारे मिष्ठान का मजाक उड़ाता। लॉन्गश्री बहुत काम करने बाकी है। अच्छा, हम दोनों ये सब तो नहीं कर पाएंगे। देख लो, अगर तुम्हारी जान पहचान में कोई ऐसी लड़की हो जो मदद कर सके तो बुला लेना। ठीक है, हम एक अच्छी सी लड़की देखेगा जो भरोसे वाली हो और अच्छी भी हो। जी। हेलो जी, मैं प्रोफेसर विशिष्ट का स्टूडेंट बोल रहा हूँ, राजन। जी, वो नहीं है, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। वो प्रोफेसर साहब कॉलेज नहीं आ रहे हैं, उनका मोबाइल भी बंद है और दिवाली के बाद हमारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं। कुछ लेसन्स में हमें प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप ऐसा कीजिए ना, आप घर पर ही आ जाइए, उनसे मिलकर बात कीजिए। थैंक यू मैडम। ओके। मम्मी, पानी पिलाई। माँ, ये सुधा की दवाइयाँ सुबह खा के नहीं गई क्या? पता नहीं, खाकर गई होगी शायद। मम्मी, ये दवाइयाँ मैं आज सुबह ही लेके आया हूँ। उसकी दवाइयाँ खत्म हो गई थी। आपने भी उसे याद नहीं दिलाया। सुधी भी ना। दीपू, मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं और वो बच्ची नहीं है, उसे पता है ना उसे दवाइयाँ खानी है। हेलो। हेलो सुधा। हाँ हाँ दीपू, बोल। सुधा, मैं तेरे लिए सुबह सुबह दवाइयाँ लेकर आया था और तुम दवाइयों को टेबल पर छोड़ चली गई। अरे, अपनी तबीयत का जरा भी ख्याल है क्या तुझे? दीपू, वो दवाइयाँ तो मैं घर पर ही भूल गई। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ। सुधा, याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि तेरी एक भी खुराक मिस नहीं होनी चाहिए। दीपू सॉरी, अगली बार से पक्का ध्यान रखूंगी। चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दवाइयाँ लेकर ऑफिस आ रहा हूँ। नहीं दीपू, अब तो वक्त हो गया है, थोड़ी देर में ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी, फिर घर आके दवाई खा लूंगी। ठीक है, याद से खा लेना। ठीक है दीपू। गुड इवनिंग मैम। आपका शॉफर आपको घर छोड़ने के लिए तैयार है। घर? हाँ, मैं उस तरफ जा रहा था, सोचा तुम्हें ड्रॉप कर दूं। क्यों, कोई एतराज है? वो एक्चुअली मैं आज कहीं और जा रही थी। कहीं और? ओके, नो प्रॉब्लम, आप जहां कहेंगी मैं आपको वहां छोड़ दूंगा। बोलिए, कहां छोड़ना है? लेकिन आप मेरी वजह से अपना रास्ता क्यों बदल रहे हैं? आप तो मेरे घर की तरफ जा रहे हैं ना? हाँ, लेकिन वो कभी कभी साथ चलने के लिए रास्ता बदलना पड़ता है। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। आप मेरे घर की तरफ जा रहे हैं और मैं आपके, और दोनों रास्ते अलग अलग हैं। वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। तुम्हें पता है, वैसे भी मैं उस आदमी से मिलना नहीं चाहता था। अरे वही जो तुम्हारे घर की तरफ रहता है। और वैसे भी मैं आज बहुत थक गया हूँ, तो मुझे घर ही जाना चाहिए। अब तुम मेरे घर चल रही हो तो दोनों साथ ही चलते हैं, है ना? अरे कौन आया है बताओ तो सही। पंकज जी, आप पहले चलिए तो सही। गुड इवनिंग सर। अरे, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, कुछ दिन से आप कॉलेज नहीं आ रहे हैं और पता चला आपकी तबीयत खराब है। व्हाट नॉनसेंस, किसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक लग रहा हूँ ना? सर, अच्छी बात है, पर सर आप कॉलेज क्यों नहीं आ रहे?
एक्चुअली सर, आपको तो पता है दिवाली के बाद हम सभी के एग्जाम्स हैं, तो हमने सोचा कि आपने सोचा, मैडम ने डिसाइड किया और आप लोग घर आ गए। मैं अपना काम और अपना घर अलग रखता हूँ और आप सबको पता है कि मैं घर पे ट्यूशंस नहीं लेता। मैं किसी पर्सनल रीजन से कॉलेज नहीं आ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सारी दुनिया को इसकी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। अब आप लोग जा सकते हैं। मेरी जिंदगी के फैसले लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं। प्लीज ये गलती दोहराना मत। दीदी, भाभी, आप तो जानती है कि भैया ऐसे नहीं है। ये तो उस घटना ने उन्हें ऐसा बना दिया है। आप अपने आप को संभालिए भाभी। आप ही ने तो हम सबको, इस घर को संभाला है। अगर आप टूट गई तो हम सब बिखर जाएंगे भाभी। आप हिम्मत और सब्र से काम लीजिए, देखना सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं टूटूंगी। ना मैं खुद टूटूंगी, ना मैं इस परिवार को टूटने दूंगी। बहुत ही ईमानदार लड़की, बड़ी मेहनती है। मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। आजकल बेचारी बहुत परेशान रहती है, इसे काम दिलवा दीजिए। ঠিক আছে सुनो, घर बहुत बड़ा है, मन लगाकर काम करना। और कुछ दिन तुम्हारा काम देखने के बाद तुम्हारा तनख्वाह तय हो जाएगा। अच्छा, हम चलता है जी। ये घर का पता। वो लोग शौमे के बहुत पाबंद हैं, शौमे पर आ जाना। जी। हे प्रभु, इस घर के लोग अच्छे हो, उन्हें मेरा काम पसंद आए, मुझे बस ये नौकरी मिल जाए। मुझे और मेरे बच्चे को इसकी बहुत जरूरत है। आपकी कॉफी। थैंक्स। जीवन बहुत अनमोल है। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब परिस्थितियों से हार कर मैं खुद की जिंदगी खत्म करना चाहती थी। मुझसे कोई मिला, मुझे जीने की प्रेरणा थी। कहा कि जीवन सिर्फ जीतना है, सिर्फ जीतना। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले क्या तुमने एक बार भी उन लोगों के बारे में सोचा जिनकी उम्मीद सिर्फ तुमसे है? मेरा हाथ पकड़कर मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी जीना पसंद करोगी? ये क्या कर रही थी तुम? मैं जीना चाहती थी। क्या तुम मेरे साथ जीना पसंद करोगी?
और मैं अपना हर दुख भूलकर उसका हाथ थामे जिंदगी की नई राह पर चल पड़ी। आपने मुझे तो जीना सिखा दिया, लेकिन खुद जीना भूल गए। और आज मैं आपका हाथ पकड़े कह रही हूं कि जिंदगी को जीना है, गुजरी हुई हर बात को भूलकर। सबके हालात एक जैसे नहीं होते ज्योति। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ हादसा हुआ है, लेकिन इस हादसे का मैं जिम्मेदार हूं। अगर तुम सचमुच मेरी शुभचिंतक हो तो प्लीज दोबारा इस बारे में बात मत करना और थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। बेटा, जो अपने होते हैं ना, कभी अपनों को अकेला नहीं छोड़ते। बेटा, मैंने अपनी उम्र में बहुत सारे परिवार देखे हैं, माँ बाप, बच्चे, वो बच्चे जो देख सकते हैं, जिनके पास आंखों की रोशनी है। लेकिन हैरानी की बात यह है, उनके पास आंखें होते हुए भी कई बार वो अपने माँ बाप की तकलीफ नहीं देख सकते। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। तुमने अपने मन की आंखों से हमेशा सब कुछ देखा है, अपने माँ बाप की तकलीफ, उनका गम, उनकी खुशी। तुम उन सबसे बहुत ऊंचे हो, बहुत बड़े हो, जिनके पास आंखें। मैं तो कई बार ऊपर वाले का शुक्रगुजार होता हूं कि उसने मुझे तुम जैसी औलाद दी है। बेटा, बेटा, आज ये बाप तुमसे कुछ मांगना चाहता है। अरे डैड, आप हुक्म कीजिए। हुक्म करने से खुशियां नहीं मिलती बेटा। मैं तो बाप सबको सह लेता हूं, लेकिन तुम्हारी मां से तुम्हारी उदासी देखी नहीं जाती। बेटा, उसको वो पंकज लौटा दो जिसके चेहरे पर कभी गम की शिकन तक नहीं आती थी। तुम्हारी मां को बेटा तुम्हारी बहुत जरूरत है। आज धनतेरस की पूजा है घर में, और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे।